हेलो फ्रेंड। एमपी में चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। मोहन यादव ने शपथ ली। निष्ठा उष्ठा के साथ वो जो बोलते हैं सबका सम्मान करेंगे और सब चलाएंगे ईमानदारी से। फिर उनकी सरकार 2023 से अभी चल रहा है 26। इसके बीच में 168 एकड़ ज़मीन खरीदी उज्जैन में। जो आजकल उज्जैन में बहुत डेवलपमेंट वगैरह बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और कुछ सरकार की वहाँ पे योजनाएं भी चल रही हैं। जो शहर के आसपास की गांव थे उनको सब शहरीकरण में बदल दिया गया है। और जब कोई गांव को शहरीकरण में बदला जाता है तो ऑटोमेटिक ही वहाँ की प्रॉपर्टी के रेट एकदम हाई हो जाते हैं। तो इनके परिवार ने 168 एकड़ ज़मीन वहीं पे खरीदी है और इसमें से 111 एकड़ ज़मीन वो है जो एकदम हाईवे के पास में आती है। और इनके ही परिवार के जो रियल एस्टेट की कंपनी है वो चलाते हैं, जिसमें चार बंदों के नाम निकल के आए हैं। जो चार बंदे उन कंपनियां रन करते हैं, मतलब चलाते हैं। वो उनकी ही सबके प्लॉट वगैरह हैं, ज़मीनें हैं, फ्लैट हैं, ये सब वहाँ पे बहुत ही मतलब अरबों का मैटर वहाँ पे इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। ये पैसा एक्चुअली आया कहाँ से? 2014 में मोदी जी ने एक अपने भाषण में बोला था, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। तो ये फिर है क्या मैटर? मतलब एक ही परिवार ने इतनी ज़मीन कैसे खरीद ली? ये एक टोटल ज़मीन आज की डेट में इनकी बन रही है 335 एकड़। मतलब लगता है जैसे किसी रियासत के राजा उजा हैं। ये ज़मीन इनके पास पहले भी थी, लेकिन ये तो हद से ज़्यादा, जब से ये सीएम बने हैं मोहन यादव जी, जब से सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा इनके यहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री चालू हुई है। और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको पता चला, जैसे कि यहाँ से सरकार को पता है कहाँ से हाईवे हमको निकालना है, कहाँ पे डेवलपमेंट करना है। अपने रिश्तेदारों को, चाचा भतीजा मामा, ये लामा झामा सब मिला के इन्होंने वहीं पे पूरा ज़मीन सबको पहले खरीदवाया और वहाँ पे फिर एक शहरीकरण का योजना आएगी, यहाँ पे विकास होगा, वो घोषित कर दिया। या कोई नेशनल बढ़िया सा तगड़ा हाईवे निकाल दिया, ऑटोमेटिक ही ये रेट बढ़ गई। एक आम इंसान एक प्लॉट खरीदता है, ऐस की यहाँ पूरा ज़िंदगी उसी गुजर जाती है प्लॉट की ईएमआई भरने में, फिर उसको बनवाने में। यहाँ तो मैटर हो रहा है 335 एकड़ का, वो भी एक ही परिवार के नाम पे। इसकी जवाबदारी कौन देगा? या मोदी जी देंगे, या तो फिर मोहन यादव जी सफाई दें अपनी आके कि ये ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। नहीं तो आपके ऊपर आरोप लगना तो पक्का ही है। और दूसरा ये कि जो ये बोलते हैं ना मोदी जी की ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये सिर्फ जुमला ही बन के रह गया क्या? इसका इनके नेताओं के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है? या फिर बीजेपी अब इनको सीएम से हटाने वाली है, इनकी सीएम की कुर्सी जाने वाली है आने वाले टाइम में? क्योंकि बीजेपी अपना डेंट तो पक्का भरेगी, ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि अभी 2027 में यूपी में चुनाव है। अगर यूपी में चुनाव होगा तो ये मुद्दा है ना आग की तरह फैलेगा और बीजेपी की नैया को डुबो देगा। यही 335 एकड़ का मैटर। क्योंकि इनके नेताओं का ही क्यों विकास होता है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। आम कहीं भी दूसरे किसी का विकास हो ही नहीं पाता है। बेचारा मजदूर दिहाड़ी करते ही रह जाते हैं, कंपनी वाले इसके यहाँ टैक्स भरते ही रह जाते हैं। लेकिन असली विकास तो होता है नेताओं का, नेताओं के करीबियों का। इसके ऊपर इसके ऊपर अभी तक एसआईटी क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं बैठी? क्योंकि इनका पार्टी का सीएम है। इसके ऊपर जांच बिठाएंगे तो और भी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसके ऊपर मुझे लगता है जांच बैठनी चाहिए एसआईटी की, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। नहीं तो ये रायता तो ऐसे फैलता ही रहेगा। और फिर यार सब एक ही परिवार के नाम पे इतनी प्रॉपर्टी क्यों? ये पैसा आया कहाँ से? किसका पैसा है ये? इतना जो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ज़मीन खरीदी गई हैं, ये पैसा कहाँ से आया? जाहिर सी बात। और फिर इससे पहले भी 2021 में भी 85 एकड़ ज़मीन खरीदी गई, जब भी उस टाइम भी मोहन यादव जी मंत्री थे कोई किसी विभाग में, उस टाइम भी खरीदी गई है।
तो धड़ाधड़ नेता एकदम धड़ाधड़ अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। ज़मीन पे ज़मीन, प्लॉट पे प्लॉट, फॉर्चूनर, ये सब तगड़ा सब व्यवस्था चल रही। आम जनता मरी जा रही है एकदम। टैक्स भर भर के मरी जा रही है। इतने टैक्स ठोक रखे उल्टे सरकार ने, और टैक्स का फ़ायदा कौन उठा रहा है? ये चूतिए लोग, इनके परिवार वाले, इनकी बीबी, इनके लड़के, इनके चाचा, इनका भतीजा, पूरा परिवार ही इसमें गोलगुंडे में, ये जो लफड़ा हुआ है इसमें सब में शामिल है। तो इसके ऊपर जांच हो एकदम क्लियर, और जो कार्रवाई सबके लिए होती है, जो विपक्ष में बैठा है उनके ऊपर जो कार्रवाई होती है, बुलडोजर चल जाता है, प्रॉपर्टी छिन जाती है, चीज़ हो जाती है, वो सब होना चाहिए। जांच होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो जनता को मान्य होगी। लेकिन ये सीएम बनने के तो लायक नहीं है। इतना घोटाला तो बिल्कुल पसंद नहीं आया है, जनता को बिल्कुल पसंद आया ही नहीं।